दृढ़ता है जिसे हम वीरता कहते हैं। बाहरी दिखावे से कोई वीर नहीं हो जाता। हाथ में तलवार ले ली, बड़ी बड़ी मूछें कर ली और चीखने लगे, दहाड़ने लगे कि जी हम वीर हैं। पता चला कोई आ गया जरा सा शत्रु, जरा सी छोटी सी कैंची लेके भी आ गया तो भाग गए, इसको वीरता नहीं कहते। दिखावे में वीरता नहीं होती, वीरता स्वभाव में होती है। ठीक है। जब कभी इसका विकास हुआ तब एक नया कमाल नजर आया। जिसके हृदय में वीरता ने जन्म लिया तब धरती पर कुछ कमाल हुआ है, जो हमने देखा भी है ना। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता, एक नई सत्ता संसार में छा गई है ना। सब कुछ परिवर्तित करके रख दिया है वीरता के एक भाव ने। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। ठीक है। जब भी वो आती है कुछ नया, कुछ नवीन, निराला ही करती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। ऐसा नहीं कह सकते कि नयापन वीरता का रंग नहीं है। वीरता का एक स्पेशल रंग कह सकते हैं हम नवीनता को। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तब एक नया रूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। देखिए उसके जो भाव होते हैं वो सबके भाव हो जाते हैं। उसका जो हृदय होता है वो सबका हृदय हो जाता है। यानी वसुधैव कुटुंबकम के नियम पर चलते हुए उसके लिए सारा संसार अपना घर होता है और सभी व्यक्ति उसके अपने हो जाते हैं और वो सबका अपना हो जाता है। ठीक। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है। कोई निर्बल ये ना सोचे बलवान से मित्रता करने के बाद कि मेरे पास बल नहीं है। ठीक। उसका वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। ठीक। वीरों को बनाने के कोई कारखाने कायम नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता जी वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं, वो एक प्रॉपर जगह है, वो किसी भी शहर, किसी भी नगर, किसी भी क्षेत्र, किसी भी गांव, किसी भी यानी कहते हैं ना आदिवासी जो जंगल वाली झोपड़ियाँ होती हैं, लोग होते हैं आदिवासी, वहां भी उत्पन्न हो सकते हैं। वीरता तो बच्चों कहते हैं ना किसी भी जगह उत्पन्न हो सकती है। कोई भी गुण उत्पन्न होने के लिए किसी एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी गुण किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ही पैदा होते हैं। जैसे चट्टाने होती है, पहाड़ी चट्टाने, पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उस पर उगे हुए हमने पेड़ देखे होंगे। सोचो उनको जड़ें जमाने के लिए कहाँ जगह मिलती होगी, है ना। तो जो पेड़ों पहाड़ों की दरारें होती हैं, पत्थरों के जो जोड़ होते हैं, वहां पर थोड़ी सी नमी मिल जाए यदि तो ये देवदार के वृक्ष खड़े हो जाते हैं और कुछ ही समय में ये बहुत लंबे चौड़े वृक्ष बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। ना तो इनको कोई सींचने वाला होता है और ना कोई इनकी देखरेख करने वाला होता है। ये जंगल में नितांत अकेले होते हैं, सूखे चट्टानी पहाड़ों पर, है ना। उसी प्रकार से जो वीर होते हैं उनको ना तो कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ना उनको खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उनको स्पेशल कुछ नहीं किया जाता। वो हम सब में से ही बीच में से निकल कर आकर अचानक एक दिन खड़े हो जाते हैं और अपने किसी समय विशेष के अनुसार वीरता का प्रदर्शन कर देते हैं। हम तुम सब लोगों के बीच कौन वीर है ये अभी नहीं पता, है ना, लेकिन समय आने पर यह पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति वीर है और अमुक व्यक्ति कायर है ना। वीरता ऐसी भी नहीं कि जब तब हर जगह प्रदर्शित की जाए। यदि सही जगह पर प्रदर्शित की जाती है तो वीरता है, और अगर प्रत्येक जगह पर आप अपनी वीरता का प्रदर्शन करने लगेंगे तो वो मिथ्या प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए वे तो देवदार की तरह हैं जो जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अरण्य माने जंगल। ठीक। और बिना पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। ठीक। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। देखिए बुजदिली किसको कहते हैं? कहते हैं आप हर बार किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़े और आगे बढ़ करके आपने जो है किसी भी कार्य को संभालने की बात कही, और जब कार्य संभालने का समय आया, कुछ कर दिखाने का समय आया, तभी आप पीछे हट गए। तो जब आप पीछे हट गए तो उस परिस्थिति को वीरता नहीं कहा जा सकता, वह अव्वल दर्जे की कायरता है। बेहतर है कि आप किसी कार्य को करने के लिए आगे ही ना आए। यदि आगे आने के बाद आप पीछे जा रहे हैं तो व्यर्थ है, तो आप बुजदिल हैं, आप कायर हैं। संभवतः मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों में हिम्मत ना हो वो पीछे ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि आगे आकर अन्य वीरों के नाम का भी परिहास कराना होता है ना। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन
जरा सी चीज है, उसके लिए मनुष्य के जीवन का महत्व नहीं होता। कहता है जीवन बहुत छोटी चीज है, ठीक है। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है नाम, यश, शोहरत, है ना। वो यश जो हमारे पूर्वज आज भी मतलब हमारे लिए छोड़ गए हैं, एक गौरवान्वित इतिहास के रूप में, जिसको पढ़ करके आज भी हमारा हृदय जो है खिल उठता है, जिस हमारे अंदर वीरता का संचार हो जाता है। वो स्वर्णमय इतिहास हमारे वीर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। उनके लिए शरीर क्या है? छोटी सी चीज है। थोड़े से समय में हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस छोटे से जीवन में यदि हम कुछ भी ना करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर का तो अंत होना ही है, करके भी और बिना किए भी। तो जब अंत ही होना है तो क्यों ना किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे संसार का भी लाभ हो, दुनिया का लाभ हो, और हमारा नाम भी लोगों को हमेशा याद रहे। वैसे नाम पाने की इच्छा से किया गया जो कार्य होता है वो कहते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। तो निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही ज्यादा सार्थक होता है। कहते हैं ना, प्रेम कह के कभी नहीं करवाया जा सकता। प्रेम ऐसी चीज है जो संसार स्वतः ही किसी महापुरुष को करने लगता है। वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। देखिए जीवन क्या है, जीवन की उपमा दी गई है एक गोली से, जो केवल एक बार छूटती है और फिर उसका अंत हो जाता है। लेकिन कायर पुरुष शरीर को ही जीवन का हथियार समझते हैं, जबकि जीवन का सच्चा हथियार है हमारी उत्तम भावना, हमारी वीरता। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं, और फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल है ना किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। यानी कि जीवन जीने के लिए भी तो बचना जरूरी है। कायर ऐसा मानते हैं कि बस दूसरों को आगे बढ़ा दो और फिर पीछे हट जाओ, क्योंकि अपना जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो जीवन को ही केंद्र मानते हैं, शरीर को ही केंद्र मानते हैं दुनियादारी का, यानी कि जिंदगी का। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, कभी बरसते नहीं, है ना। परंतु बरसने वाला बादल जरा सी देर में मूसलधार वर्षा कर जाता है। तो जो वीर नहीं होते वो बहुत चेष्टा करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, है ना, लेकिन करते कुछ भी नहीं। और जो वीर होते हैं वो क्षण भर में आते हैं, वीरता प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल एक नवीन परिवर्तन कर देते हैं परिस्थिति में और फिर चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। वीर पुरुष के अंदर कुदरत समस्त, यानी कुदरत माने प्रकृति, अपना समस्त शक्ति उसके अंदर भर देती है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता, ठीक है। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। वीर के हृदय की जो वीरता है वो कभी हिलती नहीं, वो जो है यथावत अपनी जगह पर रहती है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। देखिए वीर जो होते हैं, किसी की भी कोई भी नीति हो संसार में, अगर वीर की एक ही नीति रहती है कि अपने बल को बढ़ाया जाए, प्रत्येक स्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। वीर क्या, जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। वीर वो नहीं होता जो झट से गर्म हो जाए और ठंडा हो जाए। देखिए सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल कि उसकी वाणी ठंडी हो जाए। जो असली वीर होता है, देखिए ना तो वो आग के जलने से, यानी कि क्षणिक बात पर ना तो उसको कभी क्रोध आता है और ना ही मीठे वचनों से उस पर कोई प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो उसका दृढ़ संकल्प होता है उसको कोई बदल नहीं पाता है। तो कहते हैं, उपमा दी है इन्होंने, लेखक ने, कि कितने भी चाहे बरसाते हो जाएं, चाहे बर्फ जम जाए, लेकिन उसकी जो वाणी की तीव्रता होती है वो ठंडी नहीं होती है ना। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की तो सदा जीत होती है, वो ना कभी गर्म होता है ना ठंडा होता है। सत्य तो यथावत बना रहता है, जैसा होता है वैसा ही बना रहता है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है कि हम जैसे हैं सदैव वैसे ही बने रहें, अपनी बात पर अडिग रहें। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। देखिए विजय के लिए जरूरी है कि हमारे भाव पवित्र हों, हमारी बात एकदम साफ और सुथरी हो, हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट हो। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। कहते हैं जो संसार है वो आध्यात्मिक नियमों पर खड़ा हुआ है, जो अध्यात्म के नियम हैं जिनसे हम संबंधित होकर अपने जीवन को जीते हैं।
जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर की वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम अपने केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के तहों में घुसो और नए रंग खिलेंगे। कहने का तात्पर्य है बच्चों, बाहरी दिखावा छोड़ो, अंदर से वीरता के भावों को अपने हृदय में स्थान दो। चैप्टर भी फिनिश हो गया।